आग ले लो। ना ना आई नो ना ले लिया उसको, एक बाइट ले लिया। उसके हकदार है यही समय के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का। भारत संकल्प यात्रा जो है कुछ दिनों पहले तवांग से शुरू हो गई है। भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी उनके साथ अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स चल रही है, टारगेट किया जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे जितने भी लोगों को जरूरत है उन स्कीम्स की वो उन तक पहुंचाई जा सके। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ईटानगर में आई है और हमने यहाँ से शुरू करा है। और यहाँ से हम लोग जितने भी बेनिफिशियरीज हैं ऑलरेडी जिनको स्कीम्स पहुंच चुकी है उनसे बात करने के बाद जो भी नए लोग हैं जो स्कीम्स के बेनिफिट्स उठा सकते हैं उन लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो बहुत सारी स्कीम्स रन की जा रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को उस बारे में पता नहीं होता है, तो मकसद यही है मेन कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं और जितने भी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं उनको उन तक वो चीज पहुंच सके, उन्हें पता चल सके कि उनको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पहुंचना है। तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भी वैन है। जी मैम, तो जिस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अवेयरनेस देंगे, जिस तरह से आपके हिसाब से क्या लगता है कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी? डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश एंड स्पेशली ईटानगर जो जैसी जगह है, पहाड़ी इलाका है, सड़कों की थोड़ी सी परेशानी होती है हर जगह। जो है ये व्हीकल कितना बड़ा है, पहुंचने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ डेडिकेटेड एरियाज हमने पहले से ही डिसाइड कर लिए, जैसे गंगा मार्केट से शुरू करके बैंक नाली की तरफ मूव करके फिर नाहरलगन वाले एरिया को कवर करेंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमको मिल सकें। तो ऐसे एरियाज को टारगेट करके मैक्सिमम बेनिफिशियरीज तक रीच करनी। जी मैम, इंडिविजुअली आप क्या संदेश देना चाहेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी एक्टिविटीज होंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यहाँ की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि जनता को पता नहीं होता है कि किसी भी चीज को करने के पीछे मकसद क्या है ना। हम भी अपनी तरफ से कभी इनिशिएटिव लेते हैं तो थोड़े से स्केप्टिकल हर कोई रहते हैं, तो इसको पॉजिटिवली ही लेना है। ये आप ही के लिए हमने शुरू करा है, तो इसका जितना भी आप फायदा उठा सके, जितने भी आपके पास सवाल हो, जितने भी डाउट्स हो, उनको क्लियर कीजिए, पूछिए, पहुंचने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपको लगता है कि कहीं आपको अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम आपके साथ बैठे हैं, कभी भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। जी मैम, आप भारतीय जन औषधि परियोजना ने महंगी दवा की अच्छी चिंता से मुक्ति दी है। संकल्प है अभी नया कनेक्शन मिला, कैसा फील हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मोदी जो हम लोग को गरीब लोग को देख के इतना दया माया का साथ में ना, ये आज हम लोग का घर में हम लोग आग जला के खाना सना बना के खाते हैं, तो उसका वो इतना दया का साथ में हम लोग को गैस दिया है जी, इसलिए दिल से बहुत खुशी लगता है, बहुत थैंक यू बोलता है जी, धन्यवाद बोल के ना। जी, बहुत तो खुशी का साथ में क्या बोलेगा, उसका खुशी को हम लोग इतना दिल से खुशी होने से भी और कुछ भी नहीं दे सकते ना ऑफर में हम लोग का खुशी का जी, खुशी का ये को इसलिए ये जो हम लोग बहुत थैंक यू बोलते हैं कि फिर मोदी सरकार जो और भी हम लोग का इंडिया का अरुणाचल का जा में कोना में जितना गरीब है ना, आज हम लोग को जैसे दिया है उन लोग के भी सबको ऐसे दे देने से अच्छा है बोल के फिर हम बोलते हैं। जी, Ebja mangdo hindi jola ma asam nesi ko katela ma English ko katela ma do pori leki ko kadoma do ha ngol nulu gerinam angna mo kam dinam rinam ko chinya ma do nulu ngolam tamser to katam to bintam to। और अभी हम ये मोदी सरकार से ये गैस फ्री मिला है और थैंक यू, बहुत खुशी है। आप कहाँ रहता है और ये आपको इसका बारे में कैसे पता चलेगा? हम जो ये सेक्टर में बिकता है, हम क्या बोले मेरा ये औरत लोग बोला है कि वहाँ में दोस्त लोग बोला था ना, वो ये क्या बोलते हैं बीपीएल कार्ड होने वाला लोग जो क्या बोलते हैं गैस
फ्री आया बोल के हमको सबमिट करके देखो बोला। हम ऑफिस में जाके सबमिट किया था, हम मिलेगा ना नहीं मिलेगा ऐसे सोच के सबमिट किया था, फिर मिला है, बहुत खुशी है। ये डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ उजाला स्कीम के लिए। तो उजाला स्कीम हम लोग तो यहाँ पे अभी 3.0 स्टार्ट किया है। तो इस चीज़ से हम लोग डीसी या सबसे मीटिंग करके हम लोग ये गांव-गांव पहुंचाने के लिए हम लोग का स्कीम है। जिसके पास ये रेशन कार्ड है, प्रूफ आइडेंटिटी है, आधार कार्ड है, और ये जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए ये स्कीम फ्री है। तो हम लोग का जो नियरेस्ट गैस एजेंसी है वहाँ पे जाके वो लोग भी कैंपेन कर रहे हैं गांव-गांव में जाके। तो वहाँ से ये हम लोग का ये ई-केवाईसी करके सबको कार्ड मिल रहा है। पर ये जो कैंपेन जो गांव में पंचायत का थ्रू किया जाता है, तो जैसे अर्बन एरिया में तो कौन इसका अर्बन एरिया में भी आपका डीसी से आपका डीपीओ और ये जो वहाँ से भी आजकल रोज ये हो रहा है, तैयार हो रहा है। और हम लोग का जो गैस एजेंसी का जो भी है वहाँ पे भी जाके घर घर जाके बोल रहे हैं कि जिसके पास आपका बीपीएल कार्ड है और जिसको कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है तो उनको ये गैस कनेक्शन दे रहा है। तो पर्टिकुलर जो अर्बन एरिया जैसे ईटानगर हो गया, तो ईटानगर नालागढ़ हो गया, तो इसमें टोटल बेनिफिशियरीज का कोई नंबर होगा आपके पास में? टोटल कितना अभी तक आपका यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलेट हो गया, बहुत कम ही है। फिर भी हम लोग का ऑलमोस्ट आपका पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का टारगेट था 300, तो ऑलरेडी 200 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो और आने वाला 10-15 दिन में हम लोग का टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक हम लोग जैसे कि सरकार आपके द्वारा कॉन्डक्ट करता है ना, ऐसा सेम जो जैसे उसी जैसे सरकार आपके द्वार में सेवा आपके द्वार में जैसा फैसिलिटी देता है ना, तो उसी का मुताबिक वो उसको भी आपका अवेयरनेस में लेके आता है। उसका बाद साथ ही साथ में ये अभी जो टाइम टू टाइम ये मोदी गवर्नमेंट ना क्या क्या प्रोग्राम स्कीम क्या क्या बनाते रहता है, उसको अवेयर करना है। जैसा कि अभी यहाँ में आदमी लोग न्योकुम लपंग में कुछ मतलब अभी तक मालूम नहीं हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। इवन पढ़ाई लिखाई आदमी भी अभी तक मालूम नहीं हो रहा है। तो उसको मतलब हमको क्या चाहिए, लेटेस्ट ये न्यूज़ को जानना, लेटेस्ट प्रोग्राम जो लेटेस्ट स्कीम लेटेस्ट ये क्या 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 डेवलप हो रहा है, लेटेस्ट न्यू स्कीम इसका इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग को जनता को जहाँ भी नहीं पहुँचा है, जहाँ करके इन एसेसिबल प्लेस में हम उसको वो अवेयर करने के लिए ये मतलब प्रोग्राम फिलहाल कितना जब मेरा मतलब हम फाइनल ईयर में था ना, तो तब से मतलब मेरा टीवी का कोर्स शुरू हुआ, तो उसमें हमको टीवी पॉजिटिव पकड़ा था। तो ऐसा होने के बाद अभी 3 ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया। तो मतलब हमको 9 मंथ्स का मेडिसिन पास दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब मेरा मतलब हम जो मतलब मेडिसिन को ले नहीं सके, तो उसका जो साइड इफेक्ट है ना वो सब की वजह से हम बीच में छोड़ दिया था थोड़ा ना, मतलब थोड़ा गैप हो गया था। तो ऐसा होने का फिर हम डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर को हम फिर काउंसलिंग किया था। तो सर जो बोले नहीं हो जाएगा ना, आप रीशेल ले लो बोल के सर हमको दोबारा ट्रीटमेंट दिया था। तो ट्रीटमेंट देने के बाद भी 9 मंथ्स का दिया था, तो शायद उसको 12 मंथ करना था होगा ना, तो हम लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है। तो ऐसा हो गया 9 मंथ्स में लिया, उसके बाद तो आफ्टर 9 मंथ्स के बाद वो मेडिसिन को कोर्स कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है बोल के हम भी मतलब हाँ हमको लगा मतलब मेरा भी मेडिसिन कोर्स कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करने के बाद आफ्टर उसकी 9 मंथ्स के बाद मतलब फिर ऐसे ही मतलब खुद को लेकिन मेंटेन किया था, उसका रिपोर्ट मेंटेन किया था। लेकिन क्या हुआ आफ्टर 6 मंथ के बाद मेरा यहाँ में ये एरिया में पेन शुरू हो गया धीरे से फिर से। तो पेन शुरू होने में मतलब थोड़ा डाउट लगा है, क्योंकि जो पहले सिम्टम्स था वो सिम्टम्स दोबारा वापस आ रहा था। तो ऐसे करते 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 तो हम फिर से सर का पास गया, ये DTO ये तयो सर, तो सर का साथ वापस गया। तो सर जो हमको फिर बोल रहे आपको फिर वो टीबी पॉजिटिव है ना, MDR है ऐसे बोला सर। तो सर जो बोला कि मतलब MDR पॉजिटिव है तो उसको अभी 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्टर रिजाइम को कर चुके हैं ना, तो अभी हमको लॉन्गर रिजाइम लेना पड़ेगा 18 मंथ्स का। तो सर ऐसे बोला है। तो ऐसे बोलने के बाद मतलब बहुत एक नहीं होता गया, बहुत दिल जो मतलब डाउन हो गया, गिर चुका था, क्योंकि इतना 9 मंथ्स में मतलब जो मेडिसिन लिया उसमें इंजेक्शन था। अभी तो वो इंजेक्शन बंद हो गया, अभी तो बहुत फैसिलिटी अच्छा हो गया ना, तो वो इंजेक्शन बंद हो गया। जब हम लोग के पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में रखता है, एक कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है ना। कैटेगरी 1 में 6 मंथ का कोर्स होता है, कैटेगरी 2 आपका 24 मंथ्स तक चलता है। और इसको हम लोग इसमें मतलब पेशेंट को बेनिफिट क्या है, एक तो पूरा टेस्ट वगैरह सब फ्री है, दवाई मेडिसिन पूरा फ्री है। और उसका बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसमें
महीना का 500 रुपया पेशेंट को मिलता है, ठीक है। 6 महीना जो पेशेंट है उसको 6 महीना 500 रुपया करके मिलता है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो डोज प्रोवाइडर बोल के एक सेकेंड यूनिट भी है इसमें, जो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को कोई आदमी लेकर के आ रहा है, उसको केयर कर रहा है, उसको भी पैसा मिलता है। उसको 1000 मिलता है आफ्टर कंप्लीशन, कंप्लीट और क्योर होना पड़ेगा तब उसको 1000 मिलेगा 6 महीने वाले में। और जो कैटेगरी 2 में जो है, जिसमें हम आपको पता है 24 मंथ्स है, उसमें पर मंथ 500 करके तो पेशेंट को मिलेगा। आफ्टर कंप्लीट 750 पेशेंट को मिलेगा, क्योर और कंप्लीट। हाँ, और जो पेशेंट को लेकर डोज प्रोवाइडर आएगा उसको 5000 मिलेगा कंप्लीट और क्योर होने के बाद। मोदी की गारंटी है, और संकल्प है ऊंचाई तक जाने का। संकल्प है स्वतंत्रता के दशकों बाद भी अरुणाचल प्रदेश के किसान बदहाली का जीवन जीने को मजबूर थे। संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर इस योजना की शुरुआत यहाँ से करी है। इसका मेन जो रीज़न है इसको स्टार्ट करने का कि यहाँ पे हमें ईटानगर के जितने भी लोग हैं, जनता है, उनके तरफ सारी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में सेवा आपके द्वार जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये उसका एक ग्रैंडर वर्जन है, जहाँ पे हमारी ये वैन जो है जगह जगह गली मोहल्लों में जाके लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस देगी कि क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, भारत सरकार की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और वो कैसे उन सारी स्कीम्स के फ़ायदे उठा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिशियरीज़ के साथ भी डिस्कशन किए जाएंगे और जितनी भी नई बेनिफिशियरीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आज मैं यहाँ से इस वैन को फ्लैग ऑफ कर रही हूँ और आज इसके बाद ये वैन जो है पूरे ईटानगर में घूम के अवेयरनेस स्प्रेड करेगी। थैंक यू। पब्लिक को क्या हेल्पफुल रहेगा ये आर्ट सेटिंग इसको लेकर के वो बनाया है? जी, मेनली क्या हुआ है कि मैंने भी नोटिस किया है, अभी हम लोगों ने अर्थ कटिंग अभी इस वक्त रोकी हुई है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे इलीगली रात के टाइम पे अर्थ कटिंग चल रही है, गलियों में चल रही है, बहुत सारी जगहों पे चल रही है जो मेन रोड से आपको नहीं दिखाई देगी, बहुत कोनों में कहीं अंदर की तरफ चल रही है, जो आसपास के लोगों को पता चल जाता है, उनको तो सुबह उठ के दिख जाती है। तो लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है, यही अपील है कि अगर आपके आसपास कहीं भी आपको अर्थ कटिंग हो या किसी भी तरीके का इलीगल काम होता हुआ दिखाई देता है, आप हमको इन्फॉर्म कीजिए और आप ये मत चिंता कीजिए कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कभी कभी ये परेशानी होती है लोगों को कि हम क्यों इस चक्कर में पड़े, है ना। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे, आप हमको जस्ट इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम उस लोकेशन में जाके जो भी कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई कर सकें।